अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 का प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमें ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है और अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास वोल्ट मीटर है, एम मीटर है, अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी, रियोस्टेट दिया हुआ होगा जो वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा अप टू 200 ओम्स तक, या 100 ओम का भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक की होगी जो ऑन ऑफ का काम करेगी, कनेक्शन वायर्स हम यूज़ करेंगे और बैटरी या अडॉप्टर यूज़ करेंगे जो 3 से लेकर 12 वोल्ट तक वेरिएबल वोल्टेज प्रोवाइड करेगा सर्किट को। तो अब ये सारे ऑपरेटर्स होते क्या हैं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ पर बात कर लेते हैं कि ये बेसिक चीज़ें होती क्या हैं। सबसे पहले वोल्टेज हमारे पास क्या होता है, दूसरे नंबर पर हमारे पास करंट क्या होता है। वोल्टेज हमारे पास ऐसी एनर्जी होती है जो करंट प्रोवाइड करती है, यानी वोल्टेज होने की वजह से ही करंट आता है, और करंट खुद फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस हमारे पास कहलाती है करंट के रास्ते में रुकावट या हिंड्रेंस। अब हम बात करते हैं कि वायर को कनेक्ट कैसे करना है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमारे पास क्या होगा। तो इस वीडियो के अंदर आप देखो कि हम सारे वायर्स को पहले से कनेक्ट करके रख चुके हैं, क्योंकि अगर हम वीडियो के दौरान वायर को कनेक्ट करते हुए बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ये जो अब ब्लैक कलर का ऑपरेटर्स नज़र आ रही है हमारे पास बैटरी है, और बैटरी की जो ब्लैक टर्मिनल है उधर से वायर निकल रही है और कहाँ जा रही है, रियोस्टेट पर। ये जिस पर हाथ रखा हुआ है ये रियोस्टेट है, और रियोस्टेट का जो दूसरा एंड है वहाँ से वायर निकल रहा है और इस अननोन रेजिस्टेंस पर आ रही है, जो जिस पर हाथ रखा हुआ है ये अननोन रेजिस्टेंस है। और वही वायर सेम जा रहा है हमारे पास वोल्ट मीटर में, जिस पर हमारे पास V लिखा हुआ है वो वोल्ट मीटर है, और वहाँ से फिर रेड वायर आ रही है रेजिस्टेंस पर, और उसी पॉइंट से फिर वायर निकल कर जा रही है एम मीटर के ब्लैक पॉइंट पर। A लिखा हुआ है मीन्स एम मीटर, और वहाँ से रेड वायर की पर आ रही है, और फिर की का दूसरा टर्मिनल जो है अगेन बैटरी पर आकर ब्लिंक कर रही है, कनेक्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया इसका। और अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बाद हमें इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखना है और इसकी रीडिंग्स लेनी है कि किस तरह से हमारे पास रीडिंग्स आ सकती हैं। तो सबसे पहले आप देखो इसका जो नॉब है हमने 12 वोल्ट पर सेट करा हुआ है। चलिए रीडिंग लेना शुरू करते हैं। तो नॉब हमारे पास 12 वोल्ट के ऊपर सेट है, ये 12 वोल्ट पर है। हम अपनी मर्ज़ी से वोल्टेज कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जब ये 12 वोल्ट पर है तो आप नोट करो जो हमारे पास, तो स्टार्ट में हमारे पास एम मीटर वोल्ट मीटर दोनों के पॉइंटर 0 पर थे। फिर हम रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को थोड़ा सा कम करेंगे। जैसे रेजिस्टेंस को कम करेंगे एम मीटर का पॉइंटर 0.1 पर आ जाएगा, और वोल्ट मीटर का पॉइंटर जो है हमारे पास 2 वोल्ट्स के ऊपर चला जाएगा। बेसिकली उसके जो 2 छोटे लाइंस मिला लेते हैं तो वो 2 वोल्ट काउंट होता है। फिर हम रियोस्टेट की मदद से रेजिस्टेंस को और कम करेंगे तो एम मीटर का पॉइंटर 0.2 पर चला जाएगा, और ये 4 वोल्ट के ऊपर आ जाएगा। और फिर इसी तरह से हम रेजिस्टेंस को पूरी तरीके से कम कर देंगे, तो यहाँ पर जो एम्पेयर है वो करंट जो है वो 0.3 हो जाएगा, और वोल्टेज जो है 6 वोल्ट हो जाएगा। तो इस रीडिंग के बाद अब हम देखते हैं, अब हम इस रीडिंग को जो है ऑब्जर्वेशन चार्ट के अंदर लिख लेते हैं। जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, आपकी बुक के अंदर भी ऑब्जर्वेशन चार्ट बिल्कुल इसी तरह से बना हुआ है कि सबसे पहले एम मीटर रीडिंग लिखी हुई है, फिर वोल्ट मीटर की रीडिंग है, फिर रेजिस्टेंस है, और फिर मीन रेजिस्टेंस निकालनी है। तो एम मीटर में जो करंट की 3 वैल्यूज़ आई थी हमारे पास वो क्या क्या थी, 0.1, 0.2 और 0.3 एम्पेयर थी, और उसी के साथ साथ जो वोल्टेज की वैल्यू आई थी 2, 4 और 6 वोल्ट आए थे। तो जब ये दोनों हमारे पास रीडिंग आ गई तो रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है कि हम वोल्टेज को डिवाइड कर देते हैं करंट से। तो 2 डिवाइडेड बाई 0.1 20 ओम, 4 डिवाइडेड बाई 0.2 20 ओम, 6 डिवाइडेड बाई 0.3 20 ओम्स हो जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास फिर इनका मीन निकालेंगे तो फाइनल आंसर 20 ओम आया। इसका मतलब वो जो ब्लैक वाली रेजिस्टेंस थी उसकी वैल्यू हमारे पास 20 ओम आई है। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट की मदद से जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब मैं आपको बताता चलूं कि हमने शुरू के अंदर कुछ चीज़ें डिटेल के अंदर नहीं डिस्कस करी थी, जैसे वोल्ट मीटर क्या होता है, एम मीटर, रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज, ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस नहीं करी थी। अगर आप ये सारी चीज़ें डिटेल के अंदर जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक दे दूँगा, वहाँ उस लिंक के ऊपर आप क्लिक कर इन सारी चीज़ों के बारे में आप डिटेल में जान सकते हो। तो अब ये आपके पास एक्सपेरिमेंट जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर
अब हम थोड़ी सी बात कर लें कि वोल्टेज क्या होती है। वोल्टेज हमारे पास ऐसी एनर्जी होती है जो करंट को वायर के अंदर मूव कराती है। देखो वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे ही हम वोल्टेज जो हमारे पास एनर्जी है वो प्रोवाइड करते हैं वायर को, तो जितने भी रैंडम इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे होते हैं उन सबको वो एनर्जी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देती है और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करने लग जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास वोल्टेज की वजह से क्या आ जाता है, करंट आ जाता है। तो अब अगर हम इसके रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट से आया है वो था हमारे पास 20 ओम का। अब रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस हमारे पास करंट के रास्ते में वो रुकावट होती है जो करंट को अपोज करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से सर्किट या चीज़ें जो होती हैं हीट अप होकर ख़राब हो जाती हैं।